नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। मोदी सरकार की कथनी और करनी में क्या फर्क है, हम आपको बताएंगे पूरा मामला इस खास रिपोर्ट में। इसके विपरीत अब देश में क्या हो रहा है अब वो दिखेगा, क्योंकि मोदी सरकार ने देशवासियों को एक बड़ा झटका दे दिया है। या यूं कहें कि गरीबी में आटा गीला करने वाली कहावत में चरितार्थ कर दिया है। हाल ही में केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई 47वीं जीएसटी परिषद की बैठक में कई प्रोडक्ट्स पर जीएसटी लगाने का फैसला लिया गया है, जिसका असर अब सीधा आम आदमी की जेब पर देखने को मिलेगा। आजादी के बाद ये पहली बार ही हुआ है कि गेहूं, दाल, छाछ पर जीएसटी लगाया जा रहा है। और क्या कुछ महंगा हुआ है वो आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं। आज से महंगे हुए ये सभी प्रोडक्ट्स 5% जीएसटी के दायरे में प्रोडक्ट्स, दही, लस्सी, छाछ, पनीर, सभी तरह के गुड्स जैसे केन गुड और अरमाया गुड, खानसरी चीनी, नेचुरल शहद, चावल, गेहूं, जौ, ओट्स, चावल का आटा, गेहूं और मेसलिन आटा, फूला हुआ चावल जिसे मूरी कहते हैं, चावल, सूखा चावल जिसे खोई कहते हैं, चीनी के साथ लोपट चावल जिसे मुर्गी कहते हैं। 12% जीएसटी के दायरे में प्रोडक्ट्स, टेंडर नारियल पानी, सोलर वाटर हीटर और सिस्टम, लेदर, सभी प्रकार के मुद्रित मॉप और चार्ज, 1000 रुपए प्रतिदिन तक की होटल में रहना अब महंगा होगा। 18% जीएसटी के दायरे में प्रोडक्ट्स, एलआईसी लांग, स्याही, चाकू, ब्लेड, पेंसिल, शॉर्पनर, ब्लेड, चम्मच, कांटे, सीढ़ी, स्कीमर, केक, सर्वर, प्रिंटिंग, बिजली से चलाने वाले पंप, साइकिल पंप, डेयरी मशीनरी, चेक, सड़कों, पुल, रेलवे, मेट्रो, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट और अन्य के लिए वर्क कॉन्ट्रैक्ट्स कटे और पॉलिश के लिए की गई हीरो पर दर 0.25% से बढ़कर हुई 1.5%। सच्चाई आपके सामने है। मोदी सरकार की कथनी और करनी में क्या फर्क है आप भी समझ सकते हैं। झूठ की बुनियादों पर टिकी सरकार की हकीकत पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं। तो आपने देखा किस तरीके से जीएसटी का जो ग्राफ है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और आज इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पैनल पर खास गेस्ट मौजूद है। हम आपका सबसे पहले उनसे परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी से श्रीनिवास पांडे जी जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ कांग्रेस से हमारे साथ हाजी जमीलुद्दीन कुरैशी जी जुड़े हुए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। हाजी जमीलुद्दीन कुरैशी जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी जमीलुद्दीन कुरैशी जी, आप भी देख रहे हैं, क्योंकि सबसे पहला सवाल आपसे इसीलिए है क्योंकि जब महंगाई बढ़ती है तब कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो सड़कों पर उतरकर लगातार प्रदर्शन करती है। और आज जिस तरीके से एक बार फिर से देखा जा रहा है कि जीएसटी का ग्राफ जिस तरीके से बढ़ा है उससे जनता को एक बार फिर से महंगाई का झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। क्या कुछ कहना है आपका इस पर? असल में मैडम बात ये है, कांग्रेस के जमाने में इतनी महंगाई नहीं थी। आम आदमी जो है वो आसानी से अपने खाने खर्चे को जो है वो किए हुआ था कंट्रोल, और उसे महसूस नहीं होता था कि महंगाई इतनी बढ़ गई है। लेकिन आज जीएसटी गिर रही है इनके जमाने में। हाँ। और आप ये देख रहे हैं कि आप ये कितनी महंगाई है, पेट्रोल कितना महंगा है, और ये पाबंदियां लगा रहे हैं खाने पीने की चीजों के ऊपर। ये बड़ा आश्चर्य की बात है। यानी एक तो गरीब मुल्क है, लोग गरीबी की रेखा के नीचे रह रहे हैं और उनको खाने के लिए जो है पौष्टिक पदार्थ नहीं मिल रहे हैं, तो बीमारियां नहीं बढ़ेंगी तो क्या होगा देश के अंदर जो है। लेकिन कांग्रेस ने कभी जो है ऐसा नहीं किया। कांग्रेस के जमाने में सस्ता था, पेट्रोल भी सस्ता था, डीजल भी सस्ता था, खाने पीने की चीजें भी मुहैया होती थी, आटा भी बहुत सस्ता था कि आम आदमी जो है
अपनी गुजर बसर जो है थोड़े से पैसों में कर सकता था। लेकिन आज आम आदमी को अपनी इज्जत बचाने में बड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है कि वो अपने बच्चों को खाने पीने के भी जो है अशिया मुहैया नहीं करा पा रहा है। ऐसी स्थिति में ये मोदी सरकार की ये बहुत बड़ी ये कमी है कि इन्होंने जनता को धोखा दिया है और महंगाई दिन पर दिन बढ़ाते चले जा रहे हैं। आप देखिए गैस सिलेंडर जो है कितना महंगा हो गया, 1000 से ज्यादा का। और आप देखिए दूध कितना महंगा है, तेल कितना महंगा है, चावल कितने महंगे हैं। तो आम आदमी नहीं उसको कर सकता है। लेकिन आप ये देखिए कि जो बड़े लोग हैं मोदी सरकार के जो है साय के अंदर जो है वो जो है मालदार होते चले जा रहे हैं, पैसे वाले होते चले जा रहे हैं, लेकिन गरीब का कोई पुरसान हाल नहीं। ये हमेशा झूठ और लफाजी करते हैं और धोखा देते हैं आम आदमी को। 15 लाख आ जाएंगे, बड़ा चीज सस्ती हो जाएगी और आम आदमी को बड़ी फैसिलिटीज मिलेगी। ये आप दिखाते हैं लोग को, ये झूठे आप दिखाते हैं, वो चलने वाली जनता को समझ गई है इनको। जी आऊंगी आपके पास। ठीक है, आप जिस तरीके से अपने प्रश्न रख रहे हैं और सवाल उठा रहे हैं लगातार ये बढ़ती हुई महंगाई पर, और इसी से सवाल भी लेना चाहूंगी। श्रीनिवास पांडे जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी से। श्रीनिवास पांडे जी, अब आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो विपक्ष है वो लगातार सवाल पूछ रहा है, लगातार हमलावर हो रहा है, लगातार तंज कहीं ना कहीं कस रहा है। क्या जवाब देंगे? एक तरफ जो विपक्ष है वो यही कह रहा है कि जब सरकार तो कई तरह के वादे करती है, कई तरह के वादे उसने किए, महंगाई को कम कर देंगे, लेकिन जनता को कैसे राहत मिल पाएगी क्योंकि लगातार महंगाई बढ़ रही है। श्रीनिवास पांडे जी, देखिए महंगाई जहां तक बढ़ी है तो उसके हिसाब से लोगों के आमदनी भी बढ़ी है। हाँ। और ये किसी भी सरकार में इतनी हिम्मत नहीं है। जो ये भी लेक्चर में इनका सुन रहा था कि जो कह रहे थे अगर इनकी सरकार आएगी तो शायद पेट्रोल 200 रुपए हो जाता, या दाल इनके में शासनकाल में 400 रोज होती थी। और 2009 से 14 का डाटा उठाइए, यूपी सरकार में हर हफ्ते घरेलू चीज के दाम बढ़ते थे। तो ये चीज ये कभी कर नहीं सकते। और जो ये इन्होंने बोला है कि मोदी सरकार बढ़ रही है, मोदी जी पे और योगी जी पर एक भी भ्रष्टाचार नहीं है मंत्री में। और इनके जो युवराज हैं, ये जो सो कॉल्ड राहुल गांधी, वो अभी तो ईडी में फंसे हैं। सोनिया गांधी बहाना बनाती है कि बीमारी का, कि ईडी में जवाब नहीं देती हैं। इन्होंने तो 70 साल से घोटाला किया, तो वो 7 साल में कैसे चीजें स्थिति कंट्रोल होगी? हमने कोरोना को भी झेला, हमने सब प्राकृतिक आपदा भी झेला, और ऐसा नहीं है कि हमारी जीडीपी बढ़ी नहीं है या ग्रोथ नहीं हुआ है। महंगाई बढ़ी है तो लोगों की आमदनी है। आप एक आम रिक्शे वाले से भी पूछिए, एक टेम्पो से, तो मैं अभी कुछ दिन पहले सफर कर रहा था टेम्पो में। हाँ। तो उसके टेम्पो वाले ने कहा कि महंगाई कहाँ बढ़ी है, लोगों के पास आजकल एक मोबाइल होते थे, लोगों के पास आजकल 3-3 मोबाइल हैं, हर में 6-6 मोबाइल हैं। तो उस पे महंगाई कैसे नहीं होती है? लोग जहां एक गाड़ी रखते थे आज 3-3 गाड़ी रख रहे हैं, और ये सब चीज है। तो ऐसे नहीं है कि महंगाई, हाँ दाम बढ़े हैं तो उसको स्थिति को कंट्रोल भी किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि इसको हम लोग डिनाई करते हैं कि कर नहीं है। हाँ। लेकिन कोई भी सरकार ये दावा नहीं कर सकती कि वो पेट्रोल का दाम 40 रुपए कर देगी। आपको ये याद होगा जब अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में 24 रुपए था तो सोनिया गांधी चिल्लाती थी 25 पैसा बढ़ता था पेट्रोल, तो सोनिया गांधी चिल्लाती थी कि बहुत ज्यादा पेट्रोल है। और लेकिन जब उनकी सरकार बनी तो उन्होंने दाम को 24 से लेके 41 रुपए कर दिया विद इन 1 साल। तो ये कैसे भूल जाते हैं? और ये तो भ्रष्टाचार के पूरे जीते जागते पुतले हैं। तो इनमें तो भ्रष्टाचार तो पूरा ही बढ़ता था। तो ये कैसे हमें सीख देंगे? और इनसे हमें सीख लेना है, इनका सफाया हो जाना है हर जगह, कांग्रेस मुक्त भारत होना है। ठीक है, ठीक है श्रीनिवास पांडे जी, लेकिन आपको यह भी बताना चाहते हैं कि राहुल गांधी ने आज जिस तरीके से ट्वीट किया, और ट्वीट करते हुए राहुल गांधी ने यह बताया है, आपको पढ़ के भी सुना दूं, कि दुनिया में तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया है सरकार ने। उनके कहने का मतलब है कि अर्थव्यवस्था में तेजी आई लेकिन सरकार ने उसको बर्बाद कर दिया। और अर्थव्यवस्था में तेजी नहीं आई, हम कहाँ पे हमारे अर्थव्यवस्था जीडीपी बढ़ रही है। और उनका तो बेवकूफ वाला स्टेटमेंट होता है, विदेशों में जाके वो भारत की बुराई करते हैं, राष्ट्रद्रोही की बातें करते हैं। तो उनका तो काम ही है कि उलूल जुलूल ट्वीट करना। तो उनके उलूल जुलूल ट्वीट से कुछ हो नहीं जा रहा है देश का। और वो
क्या करें, पसीने पसीने हो गए, ईडी में जवाब नहीं दे पाए। वो पहले देखे ना पीएफआई से उनके में फंड कितना आया, उनका कितना हेरॉड केस में उन्होंने इतना कैसा गमन कर लिया, तो पहले वो जवाब दें उस चीज का। और जो कहते हैं कि माल्या को भगा दिया गया, तो माल्या को लोन किसने दिया था? कांग्रेस सरकार ने। तो ये चीज नहीं, हमारे में महंगाई बढ़ी है। महंगाई, कोई भी सरकार इतना दम नहीं है कि वो महंगाई को कम कर दे। आटा को 30 रुपए से 5 रुपए पे कोई सरकार नहीं ला सकती। लोगों के आमदनी के स्रोत भी बढ़ेंगे तो उनके महंगाई का भी बढ़ना है। ऐसा नहीं है, कोरोना में वैक्सीन मुफ्त मिली, राशन मुफ्त मिला, तो लोगों को एक तरफ से तो जाता है, और जिम्मेदारी भी तो लोगों को निभानी चाहिए। लोग अभी अग्निवीर कांड में रेलवे का इतना जला देंगे, तो ये सब इन्होंने, इनकी तो साजिश थी कांग्रेस की, इन्होंने तो जलवाया था। और अग्निवीर में 148 देश में सफलतापूर्वक चल रही है, और इन्होंने देश की संपत्ति को फूंक दिया। तो ये कैसे होगा? तो महंगाई तो, उसका टैक्स तो जनता पे बोझ बढ़े रही। जब रेल को जलाएंगे जिसको करोड़ों लग जाते हैं, तो वो तो जलना ही है, फिर वो महंगाई जनता पे आनी है। ठीक है, लेकिन श्रीनिवास पांडे जी, जिस तरीके से 5% ये जीएसटी बढ़ा है, इससे आपको क्या लगता है कि कितना असर अब जो आम आदमी उसकी जेब पर पड़ेगा? देखिए, आम आदमी पे तो जेब बढ़ेगा, लेकिन वही मैंने कहा ना, जब लोगों की संपत्ति नष्ट होगी और जब चीजें मतलब बिगड़ेगी, तो उसका कहीं ना कहीं तो मतलब जनता पे बोझ पड़ना ही है, टैक्स तो आना है, क्योंकि सरकार को रेवेन्यू कहाँ से मिलेगा। और जहां तक ये बात बोल रहे हैं कि ये मतलब हमारी कांग्रेस में कभी नहीं थी, एक आम आदमी जी रहा था, ये 2004 से लेके 2004 के पहले देखें, अटल बिहारी वाजपेयी सरकार, जब इनकी सरकार बनी तो कितनी चीजें हुई थी। और लोगों का, जैसे हम आज से 20 साल पहले की बात कहते हैं, तो एक आम आदमी की जो मतलब नेशनल इनकम थी हमारी, वो 2000 थी, आज मतलब 600 होती थी, आज 3000 के करीब है। तो लेकिन ये चीज नहीं होती है कि आप ऐसे कह देंगे कि हाँ, हम महंगाई को, हमारी सरकार में बहुत अच्छा था। सरकार तो आज ये सत्ता में बैठ गए तो ये सरकार चरम पे पहुंचा देंगे, ये तो है। लेकिन ये कांग्रेस मुक्त सरकार होगी, ये चिंता नहीं करें, ये सत्ता में कभी नहीं आने वाले हैं। और अगर हम विजन हम लेके आते हैं तो उस पर कहीं विकास होगा तो उस पर लोगों का जेब पे असर पड़ता ही पड़ता है, लेकिन उनकी आमदनी के स्रोत भी बढ़ते हैं। हाँ, ये मैं मानूंगा कि जो सबसे असफल है, जो लेख है, जो मजदूर पहले 300 रुपए लेता था, आज 800 रुपए लेता है, तो उसकी आमदनी का जेब बढ़ा कि नहीं? ठीक है, लेकिन ये भी जानना चाहूंगे श्रीनिवास पांडे जी कि इस तरीके से जवाब देना चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी कहीं ना कहीं लगातार हमला बोल रहे हैं, और जिस तरीके से उनके ट्वीट जो है वो लगातार ट्वीट पर उनकी बौछारें हो रही है। और आपने भी शायद देखा होगा कि पूरी लिस्ट जो है उन्होंने ट्वीट करके दिखाया भी है कि कौन सा सामान कितने रुपए में हो गया, कितने प्रतिशत जीएसटी लग गए, कितना नुकसान हुआ। और लगातार यही सवाल कि रोजगार पर बात क्यों नहीं करती है सरकार, रोजगार कहां गया? ट्वीट भी उच्च दर वाला कर, कोई रोजगार नहीं, कोई रोजगार नहीं, लगातार ट्वीट आप भी देख रहे होंगे। क्या जवाब देंगे लेकिन इसका? पहले राहुल गांधी से ये पूछा जाए, जब वो 2018 में जीते थे, कि उन्होंने किसान का बोला था कर्जा हम माफ कर देंगे, और ऐसे चुटकी बजाई थी, आपको याद होगा। उन्होंने कहा था कि हम कर्ज माफ कर देंगे किसान का, उन्होंने कितना कर्ज माफ करा? और जो कोरोना काल में वैक्सीन मतलब कालाबाजारी किसने की? राजस्थान ने की, राजस्थान सरकार ने सबसे ज्यादा की। तो राहुल गांधी तो बस ट्वीट है, वो ट्वीट के मैन है, और उनका कुछ नहीं, धरातल पे वो देश के नहीं। क्या वो सच में आके, अगर उनको इतनी देश की चिंता है, तो वो बोले कि मैंने घोटाला किया, मुझे मतलब गिरफ्तार करे सरकार। वो ये क्यों नहीं कहते हैं? ट्वीट क्यों कहते हैं? गंदी राजनीति क्यों करते हैं? वो बोले ना, जापान का एक प्राइम मिनिस्टर होता है, अगर वो भ्रष्टाचार करके पब्लिकली आके बोला कि मैंने भ्रष्टाचार किया, मुझे फांसी चढ़ा दे, तो राहुल गांधी में इतनी हिम्मत है कि वो अपनी माँ और अपने उनको लेके आए, ट्वीट करें। अभी प्रियंका गांधी लखीमपुर कांड में बोरिया बिस्तर लेके कर जाती है, राजीव गांधी रातों रात पहुंच जाते हैं। उदयपुर में कौन पहुंचा? तो इनके तो दोहरे चरित्र है, दोगलापन है इनका, तो उन दोगलापन का कोई इलाज नहीं है। और इनके ट्वीट को हम लोग सीरियसली लेते भी नहीं, हमारी पार्टी। ठीक है श्रीनिवास पांडे जी। आज ही अमीरुद्दीन कुरैशी जी, क्या जवाब देंगे आप इसका? क्योंकि एक तरफ तो कांग्रेस पार्टी लगातार कहीं ट्वीट के माध्यम से कर रही है, कहीं खुद सड़कों पर उतर कर प्रदर्शन करती है, लेकिन क्या जवाब देंगे? क्योंकि आप भी लगातार सुन रहे हैं श्रीनिवास पांडे जी को, वो तो तुरंत ऐसे ही जवाब दे रहे हैं। वो तो यही बता रहे हैं कि अगर महंगाई बढ़ी है तो आमदनी भी तो लोगों की बढ़ी है।
बड़ा हास्यास्पद बात है कि आमदनी बढ़ती है। हाँ। आमदनी किसकी बढ़ी है? अडानी अंबानी की आमदनी बढ़ी है और देश को जो है खुलेआम लूटा जा रहा है और ये लफाजी कर रही है सरकार, लोगों को धोखा दे रही है, कहीं आटा बांट रही है, कहीं आटा बंद कर रही है और सिर्फ जो है इलेक्शन जीतने के लिए जो है आप जो है हिंदू और मुसलमान की बात करते हैं और महंगाई की से ध्यान हटाने के लिए जनता का हिंदू और मुसलमान को लड़ाना चाहते हैं, मंदिर और मस्जिद की बात करते हैं, ऐसे इशू उठाते हैं जिससे ज्वलंत इशू होते हैं और लोगों को बांटने की कोशिश करते हैं। इन्होंने जो है अग्निपथ जो है वो योजना बनाई और ये पांडे जी कह रहे हैं कि साहब मुझे लाइनें उखाड़ दी रेल की और तमाम इतना नुकसान हुआ। ये नुकसान आपकी योजना की वजह से हुआ। देश का नौजवान जो है बेरोजगार है। आपने वायदा किया था कि सरकार बनने के बाद 2000 करोड़ नौकरियां जो है वो दी जाएंगी। आपने एक नौकरी नहीं दी किसी को और लोग जो है नौजवान जो है भटक गया। आपने कहा नौजवान पकौड़े बेचें, लोग जो है पान की दुकान चलाएं, साइकिल की दुकान चलाएं। ये बड़े शर्म की बात थी कि प्रधानमंत्री हमारे इस तरह की बात करते हैं, देश को गुमराह कर रहे हैं। आपने नोटबंदी की और कितना बड़ा नुकसान हुआ उससे। कहना साहब काला धन आएगा, किसी का काला धन नहीं आया। एक बेचारे गरीब जो है जो हमारी गरीब औरतें थी जो धन जोड़ती थी वो भी आपने बाहर निकाल लिया और जो है लोग सड़कों के ऊपर आ गए, कितने लोग मारे गए। किसानों का आंदोलन आपने क्रश कर दिया, 1000 किसान मारे गए। तो क्या ये जस्टिफिकेशन है? ये न्याय है? क्या ये सरकार का न्याय है? आप मुझे ये बताइए कि हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। जहां वो रामदेव ने कहा एक उसमें मीटिंग के अंदर जो है कि साहब वो जो है आप लोगों से पूछा नौजवानों से कि आप 35 रुपए लीटर जो है पेट्रोल चाहेंगे, लेकिन लोगों ने कहा हाँ ऐसी सरकार चाहेंगे। लेकिन आज आप बताइए कि कहाँ 105 रुपए जो है पेट्रोल भी और डीजल जो है वो जा रहा है। तो ये बड़े शर्म की बात है। हर तरफ महंगाई बढ़ रही है। आम आदमी को आप देखो कि वो दो वक्त की रोटी जो है वो नहीं खा सकता है। दालें इतनी महंगी हैं, तेल इतना महंगा है, कोई आमदनी नहीं बढ़ रही है। लोग जो है मजबूर हैं। क्या करें? लोग जो है किधर जाएं, क्या करें? कोई रास्ता नहीं है। इतना बड़ा धोखा जो है वो देश को दिया जा रहा है। सिर्फ ये कि हम 2024 का इलेक्शन जीत जाए किसी तरीके से, तो ये नामुमकिन है। आप ईवीएम है, तमाम आरोप लगाए गए। आपने ये सरकार जनता ये चाहती है कि हम ईवीएम से इलेक्शन जो है वो नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम बैलेट पेपर से चाहते हैं। आपने अनसुनी कर दिया उसको। इसी तरीके से जो है आप हर तरफ आकार जहाँ न्याय के जो वो है संस्थाएं वो भी जो है वो उन पे भी आप दबाव डालते हैं। आप हर तरफ आपका दबाव। रेल आपने बेच दी, आपने एयरलाइंस आपने बेच दिए, LIC आपने बेच दी और क्या क्या बेचेंगे। ताजमहल और किला और ये सब जो बिल्डिंगें थी वो आपने बेच दी। तो कैसे होगा देश का जो है कि आप देश की संपत्ति को बेच रहे हैं और एक तरफ कह रहे हैं कि हमारे उसमें हमारी हुकूमत में जो है आमदनी बढ़ रही है। अरे गरीब जो है और गरीब हो गया, उसका कोई पुरसाद हाल नहीं है। लोग जो है सुसाइड कर रहे हैं, लोग मर रहे हैं, लेकिन किससे जाके कहें? सरकार तो जालिम हो गई है। कोई आवाज उठाता है तो आप बुलडोजर चलवा देते हैं, उस पर ईडी लगा देते हैं। राहुल जी के ऊपर ईडी लगा दिया। अरे 2015 में जब केस खत्म हो गया ईडी का, तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी को इसलिए आप जो है टारगेट कर रहे हैं कि 2024 का इलेक्शन है। इसलिए कांग्रेस के जमाने में कुछ नहीं हुआ। कांग्रेस ने 70 साल हुकूमत की, लेकिन आपकी तो 8 साल में ही जो है कलई खुल गई कि आप क्या चाहते हैं? देश को सिर्फ हिंदू मुसलमान के नाम पर बांट के जो है धोखा दे रहे हैं और इसका खमियाजा आपको भुगतना पड़ेगा आने वाले इलेक्शन में। ठीक है जमालुद्दीन कुरैशी जी। श्रीनिवास पांडे जी आपके पास आना चाहूंगी। देखिए जिस तरीके से कांग्रेस लगातार इस बढ़ती हुई महंगाई पर हमला कर रही है, लेकिन अब कहीं ना कहीं आपको बता दूं कि 3 सवाल ऐसे हैं जो कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहीं ना कहीं पूछे और वो चाहती है कि सरकार इसका जवाब जरूर दे। तो आपको ये बताना चाहूंगी, पहला सवाल जो है वो ये पूछ रही है कांग्रेस सरकार से कि आपका लोगों को महंगाई से राहत के लिए जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला क्या है? हाँ, तो वो फॉर्मूला देखिए, जो महंगाई के लिए फॉर्मूला किया जाएगा, सरकार की तरफ से विजन लाया जाएगा। और जहां तक रोजगार की बात है, रोजगार बढ़ा है और ऐसा नहीं। और जो ये कह रहे हैं कि संपत्ति बेच रहे हैं, तो इनको ये पता नहीं है, ये अच्छा नॉलेज लेके बैठे हैं। संपत्ति जो मतलब जो था हमारा जो एयरपोर्ट था उसको मनमोहन सरकार ने बेचा था।
मोदी जी ने नहीं बेचा था। और जो इन्होंने सब वो किया। और जहां तक ये बात करते कि 70 साल किया, तो 70 साल में इन्होंने इंदिरा गांधी और जो पर्दा डाला था हमारे आंखों पर, वो खुल गया 2014 में। लोग समझ गए, इसलिए कांग्रेस मुक्त सरकार की तरफ बढ़ गई है। चाहे वो इंदिरा गांधी में क्या नहीं, इंदिरा गांधी का शासन क्या था, वो हिटलर नहीं थी, उन्होंने इमरजेंसी क्यों लगाई थी? और नेहरू जी ने क्यों 19 वो किया था, 370 आर्टिकल लगाया था? तो ये चीजें नहीं होती है कि ये अपनी बात को से बच जाएंगे। और जहां ईडी पे कर दिया, तो ईडी का जो था 2012 में उठा था, इन्हीं के शासनकाल में। इनको ये पता ही नहीं है पहली बात। और ईडी को बंद ही नहीं किया था। ईडी अलग बॉडी है, वो सरकार नहीं करती है, तो ईडी का छापा इन पे न है। और ये कैसे पाक साफ हो गए राहुल गांधी? इनके पसीने छूट गए थे बात करने में, जवाब नहीं दे रहे थे। और इन्होंने क्या कर दिया? मोतीलाल खुराना पे टिकरा कर दिया, उनके बेटे नहीं कर दिया, अपने लोगों ही पे कर दिया। तो ये जो बैठे हैं ना डिबेट पे, इनको पूरे ज्ञान ही नहीं है। राहुल गांधी लेकिन श्रीनिवास पांडे जो बढ़ती हुई महंगाई है उससे जनता को कैसे राहत दे, इसके लिए सरकार का जो मेन फॉर्मूला है जी, हमेशा प्रयत्नशील है कि वो महंगाई पे पड़े। ऐसा नहीं है कि सरकार को भी चिंता नहीं है, सरकार को चिंता है। और देखिए, अब जहां तक हालात हर लोगों की गुजरेगी, अभी तो आप देखेंगे कि और विदेशों में कितनी आर्थिक मंदी होगी। आर्थिक मंदी पे तो हो रहा है। देखिए, हमारी चीजें हैं, टेम्परेचर को तो हम नहीं करेंगे। आप ही के अगले डिबेट में जनसंख्या नियंत्रण पे जो बोल रहे थे कि जनसंख्या नियंत्रण कुछ नहीं होता है, तो आज जो ब्रिटेन था, जहां टेम्परेचर कभी भी 40 के ऊपर नहीं जाता था, आज वहां 40 टेम्परेचर जा रहा है, आज यूरोप में जा रहा है। तो ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वो सरकार नहीं करती है। ये क्या ग्लोबल वार्मिंग को रोक देंगे? अगर जो भी ग्लोबल वार्मिंग बनी है वो जनसंख्या बढ़ने से बनी है। और जो सरकार विजन लाएगी तो अपना विजन लाएगी। सरकार को ऐसा चिंता नहीं है कि सरकार नहीं चिंता। और जितना मोदी जी ने कोरोना को कंट्रोल किया, जितना मोदी जी की प्रतिष्ठा बढ़ी है विदेशों में, वो किसी प्रधानमंत्री की नहीं बढ़ी। ठीक है श्रीनिवास पांडे जी, ठीक है। लेकिन दूसरा सवाल वो ये पूछ रही है, आपको मैं बता देती हूँ, दूसरा सवाल जो है कांग्रेस का, वो यही पूछ रही है कि जब रुपया अपने निचले स्तर पर आ गया है, गांव में बेरोजगारी है, तो इन समस्या से देश को कैसे बचाएंगे, इसका ब्लूप्रिंट है। इस तरीके के सवाल भी कहीं ना कहीं कांग्रेस उठा रही है। मैं बिल्कुल चाहूंगी श्रीनिवास पांडे जी का जवाब दें। हमें रुपया को ठीक है, जरूर जाऊंगी आपके पास, ये आप ही का सवाल है, कांग्रेस के सवाल पूछ रही हूँ। ठीक है, ठीक है, कारों में चल रहे हैं, ठीक है, ये कांग्रेस के सवाल है। एक तरफ तो गरीब है, और गरीब शर्म आनी चाहिए कि गरीबों के साथ धोखा है बहुत बड़ा। जी, ये कांग्रेस के सवाल है और उसी का जवाब दे रही है श्रीनिवास पांडे जी। ठीक है श्रीनिवास पांडे जी, आप अपनी बात पूरी करिए। हाँ, वो जो हम है कि रुपया को जो नियंत्रण करेंगे, जो वो हो रहा है। तो अभी तो देखिए कि अभी जो सोने का भी रेट होगा, आर्थिक मंदी से सभी देश है। और इनके सरकार जब 2008 का था, आप याद कीजिए, आर्थिक मंदी में था, तो कांग्रेस को उसी समय पत्ता साफ हो जाता। लेकिन लोगों ने सोचा कि आर्थिक मंदी का दौर चल रहा है, चलो कोई इसमें सरकार की गलती नहीं है। लेकिन 2009 में इनको फिर गद्दी पे बिठा दिया। लेकिन उसी का खामियाजा जनता को भोगना पड़ा। इन्होंने घोटाले कर करके देश को खोखला कर दिया, और देश को आज उसी की हमें मतलब भरपाई करनी पड़ रही है, और उसको मोदी जी को कंट्रोल करना पड़ रहा है। और जल्दी ही वो सरकार एकदम अपना ब्लूप्रिंट लाके उसको करेगी कि हाँ, रुपए के डॉलर को निचले स्तर पे ना जाए। और हम इस पे प्रयत्नशील रहेंगे, कि हमेशा प्रयत्नशील रहेंगे। हमें ऐसा नहीं कि देश की जनता को मतलब महंगाई का तोहफा देने से हमें राहत मिलती है या हमें खुशी मिलती है। जहां विकास होगा वहां पे लोगों के पॉकेट भी बड़े हैं, लोगों की आमदनी भी बढ़ी है। जो एक टेम्पो वाला 15,000 कमाता था, आज वो 40-45 हजार है। ठीक है श्रीनिवास पांडे जी, एक आखिरी प्रश्न जो कांग्रेस का ही है। ठीक है श्रीनिवास पांडे जी, एक आखिरी प्रश्न का भी उत्तर दे दीजिए। कांग्रेस की तरफ से 3 सवाल पूछे गए थे। तीसरा प्रश्न वो ये पूछ रहे हैं कि आरबीआई जब ये कह रहा है कि अगले 3 महीने और भयानक होने वाले हैं, तो सरकार के पास इसका उपाय है कुछ? हाँ, सरकार के पास बिल्कुल उपाय है। और जो उसने क्या है, वर्ल्ड रिपोर्ट बैंक की है, हम पैनी निगाह है, और सरकार अपने ब्लूप्रिंट करेगी। वो देखिए, सरकार को बता के तो करेगी नहीं ना कि हाँ हम करेंगे, और हम अपनी उस पे नियंत्रण करने की पूरी कोशिश करेंगे कि महंगाई जनता को राहत की दी जाए, और मतलब उस पे पूरा कार्य किया जाएगा।
ठीक है श्रीनिवास पांडे जी। हाजी जमीलुद्दीन कुरैशी जी, आखिरी प्रश्न का जवाब आपसे लेना चाहूंगी, क्या कुछ जवाब देना चाहेंगे इसका, क्योंकि आप भी लगातार सुन रहे हैं किस तरीके से जो 3 बड़े सवाल कहीं ना कहीं कांग्रेस ही पूछ रही थी और वही 3 सवाल मैंने आज बीजेपी के सामने भी रखा और उसका जवाब भी आपने सुन लिया कि किस तरीके से वो ये कह रहे हैं, जो बड़े सवाल कांग्रेस उठा रही है उसका जवाब तो बीजेपी ने दे दिया है। अब क्या कुछ कहेंगे आप? हाजी जमीलुद्दीन कुरैशी जी। जीएसटी की गई है, आरबीआई ने जो है हाँ। चेतावनी दे दी है कि 3 महीने के अंदर जो है रुपए की कीमत क्या होगी और आप देख रही है देश का हाल क्या हो रहा है। हाँ। ये क्या जवाब देंगे? हाँ। इनके पास कोई जवाब नहीं है, लेकिन सिवाय इनके पास ही एक ही राजनीति है कि नफरत की राजनीति है। उसे नफरत की राजनीति करो और राज करो। देश को लूट रहे हैं चारों तरफ से, ये आम आदमी समझ गया है बहुत अच्छी तरीके से। देखिए, कांग्रेस ने 70 साल हुकूमत की और कांग्रेस ने मुल्क को आजाद कराया। कहा कि यहाँ शहद और जो है उसकी दूध की नदियां बहेंगी, किसी आदमी को कोई परेशानी नहीं हुई, औरतों को कोई परेशानी नहीं हुई। आज जो है जो महिलाएं वो सुरक्षित नहीं है, देश का कोई भी कोना जो है वो सुरक्षित नहीं है। सिर्फ इन्होंने बांटने की राजनीति की। ये प्रधानमंत्री है तो हिंदू के भी है, मुसलमान के भी है, सिख के भी है और तमाम हिंदुस्तान के लोगों के ये प्रधानमंत्री हैं, लेकिन एक तरफ सोचते हैं ये, यानी ये देश को लूट रहे हैं और ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं बराबर। और ये करोड़ों रुपए के जहाज में घूम रहे हैं, करोड़ों रुपए के जो है कारों में घूम रहे हैं, लाखों रुपए के सूट पहन रहे हैं। ये सेवा नहीं देता किसी प्रधानमंत्री के लिए और न उससे उम्मीद की जा सकती है कि देश की सेवा सच्चे दिल से ये कर सकते हैं। ठीक है श्रीनिवास पांडे जी, आप कुछ कहें, आप अपनी बात पूरी करिए। फ्रांस में सूट साफ होने के लिए। ठीक है, ये जो कह रहे हैं कि करोड़ों के में घूम रहे हैं, तो जैसे नेहरू जी बैलगाड़ी में जाते थे और नेहरू जी का तो फ्रांस के पेरिस में जाता था और देश की आजादी के लिए किसने किया था? भगत सिंह। ठीक है श्रीनिवास पांडे जी, ठीक है, क्यों नहीं गांधी जी नेहरू शहीद हो गए? ठीक है सर, इसी चर्चा को यहीं पर समाप्त करते हैं। आज हमारे साथ इस खास चर्चा में बीजेपी से श्रीनिवास पांडे जी जुड़े हुए थे, साथ ही साथ कांग्रेस से हाजी जमीलुद्दीन कुरैशी आज हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने अपना तर्क रखा कि किस तरीके से महंगाई बढ़ती जा रही है, जीएसटी 5% बढ़ा है और इस पर आज अपने अपने सवाल पर जो जवाब है वो भी आज साफ हो चुके हैं। हालांकि रुक करेंगे अपनी अगली बड़ी खबर की ओर।